अब देखिए क्या काम करेंगे। बेसिक कंसेप्ट इस बात का समझना है आपको। इसका डिटेल्स में किसी को दिक्कत नहीं था, शॉर्ट में समझिए। क्वेश्चन में कहानी क्या है इसका, कहानी में ये है कि दो आदमी के एज का डिफरेंस बराबर होता है, इसी बात का ख्याल रखेंगे। दो आदमी के एज का डिफरेंस बराबर होता है, इसी बात का ख्याल रखेंगे बस। तो दो आदमी के एज का डिफरेंस बराबर, तो यहाँ पर सोचिए कि रेशियो में दिया हुआ था। क्वेश्चन क्या था तो ये दिया हुआ उसको समझ लीजिए। क्वेश्चन था कि ए और बी के एज का रेशियो 4:5, 3 साल के बाद 5:6। ए का उम्र कितना, बी का उम्र कितना, ये पूछा हमसे। सोचिए कि ए और बी वर्तमान में कितने का अंतर है रेशियो के बीच, 4 और 5 के बीच कितने का अंतर। एक। 1 का अंतर। एक। 3 साल के बाद ए और बी के रेशियो में कितने का अंतर है बताइए। 1। 1। 1। एक का ही अंतर है। तो आपको मालूम है, तो ये कुछ नया तो नहीं दिख रहा है यहाँ पर। जब दो आदमी के एज का अंतर बराबर होता है जिंदगी भर, तो ए और बी के रेशियो में 1 का डिफरेंस, ए और बी का 3 साल के बाद भी रेशियो में 1 का ही डिफरेंस। मतलब सही बात बोल रहा है। जिस किसी क्वेश्चन में अगर डिफरेंस बराबर नहीं देगा, मान लीजिए यहाँ पर 4:5, यहाँ पर 3:5 ऐसा करके कुछ देता, समझ गए। यहाँ पर अंतर 1 का, यहाँ पर अंतर 2 का, ऐसा किसी क्वेश्चन में दे अगर कि अंतर बराबर नहीं होगा, तो पहला कहानी करना पड़ेगा, अंतर बराबर करना पड़ेगा। दोनों रेशियो के बीच का डिफरेंस को इक्वल करना पड़ेगा, इस बात का ख्याल रहे। ठीक है, दोनों रेशियो के बीच का डिफरेंस को बराबर करना पड़ेगा। तो क्या काम करिएगा यहाँ से समझिए, यहाँ पर डिफरेंस बराबर था, तो आपको बोलना बस ये है कि जैसे ही रेशियो चेक कर लिए, यहाँ पर 4:5, यहाँ पर 5:6, तो ए का रेशियो में 4 है और ये रेशियो चेंज होके 5 हो गया, कितना दिन के बाद, तो बोलिएगा 3 साल के बाद। ये रेशियो क्यों बदला 3 साल में, ये बात समझ में आ रहा है। डिटेल्स तो बनाने आता ही है आपको, शॉर्ट में आपको ये बता रहे हैं कि जब आपको मालूम है कि A:B का रेशियो 4:5, 3 साल के बाद रेशियो 5:6, तो शुरुआत में ए का मान अगर 4 रेशियो था, तो 3 साल के बाद ए का वैल्यू 5 रेशियो पकड़ लेगा। ये बात समझ में आया। यस सर। 4 से बढ़ के 5 हो गया, रेशियो में कितने का अंतर आया, 1 का। कितना दिन में, 3 साल में। 3 साल में। एक रेशियो का अंतर आया कितना दिन में, तो 3 साल में। तो आप बोलिएगा सर ए का निकाले बी का कहाँ निकाले, तो बी का भी देखिएगा तो वही ना अंतर आएगा, जितना ए का अंतर आएगा उसी रेशियो में बी का अंतर। यहाँ पर अगर 5 है बी का दिया हुआ, तो सोचिए 5 बढ़ के कितना हो गया, 6 हो गया। तो कितने का अंतर, एक ही का अंतर आएगा ना। तो यस। जो अंतर ए का रहेगा वही अंतर बी का बोलिएगा, समय उतना ही रहेगा। ए का मान बोल दिए आप यहाँ पर 4, 3 साल के बाद हो गया 5, मतलब रेशियो में 1 का अंतर, कितना दिन में, तो 3 साल में। बस यही लिखना है, एक रेशियो का मान 3। तो हमसे पूछा था कि ए का एज बताइए कितना, तो ए का एज है 4 रेशियो, तो 4 रेशियो का मतलब 4 × 3 बराबर 12 साल आंसर। 5 रेशियो 5 × 3 बराबर बोलेंगे 15 साल आंसर, यही हमारा आंसर था, 12 और 15। कुछ बात समझ में आया कि पार हो गया। समझ गए सर। समझ गया तो ठीक है, बहुत सुंदर। पहला क्वेश्चन बना के देखिए। त्रिशा और शालिनी के एज का रेशियो 7:6 दिया हुआ था, डिटेल्स आपको मालूम है पहले से। अब अब क्या करना होगा उस चीज को ध्यान से समझिए। पहला क्वेश्चन था आपके हाथ में कि त्रिशा और शालिनी के एज का रेशियो 7:6। 8 साल के बाद, आफ्टर 8 ईयर्स, 8 साल के बाद क्या बोलेंगे, तो बोलेगा त्रिशा और शालिनी के एज का रेशियो 9:8। तो व्हाट इज द डिफरेंस इन देयर एज। तो पहला काम करिएगा कि त्रिशा और शालिनी के एज का अंतर चेक करिए, 7 और 6 के बीच 1 का, 9 और 8 के बीच 1 का। अगर ये अंतर बराबर नहीं होगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, मान लीजिए यहाँ पर 2 होता ना, तो 2 से गुना करते 7×2 = 14, 2×6 = 12, इस टाइप से। और 1 से गुना कर देते हैं यहाँ पर 9:8। जब डिफरेंस बराबर रहेगा तो गुना करने से कोई मतलब नहीं है, बराबर है तो बराबर है, खत्म। तो क्या कर दिए, तो इतना लिखने का भी नहीं, आपको केवल चेक करना है कि 7 और 6 के बीच 1 का अंतर, 9 8 के बीच 1 का अंतर, बस। अंतर बराबर नहीं तब क्रॉस मल्टीप्लाई, जब बराबर दिख गया तो दिमाग नहीं लगाएंगे। तो सोचिए कि चाहे त्रिशा में चाहे शालिनी में किसी एक का रेशियो चेक कर लीजिए। त्रिशा का ही वो देखते हैं, तो 7 से बढ़ के 9 हो गया त्रिशा का एज।
तो बोलिएगा 7 से बढ़ के 9 रेशियो में हुआ, 7 रेशियो से बढ़ के 9 रेशियो, मतलब कितने का अंतर? तो बोलिएगा 2 रेशियो का अंतर है। तो ये रेशियो 7 से बढ़ के 9 कितना दिन में? तो बोलिएगा 8 साल में। 2 रेशियो का मान अगर 8 साल बोलेंगे तो एक रेशियो का मान कितना? 8/2 बराबर 4 साल बोलना होगा। कुछ बात समझ में आया? आपसे पूछता कि उनके आयु के बीच का अंतर बताइए, तो रेशियो के बीच कितना? 7 और 6 में 1 का अंतर, 1 का मान 4 आया हुआ, यही हमारा आंसर। आपसे पूछता कि त्रिशा का उम्र बताइए, तो त्रिशा का उम्र कितना? 7 गुना 4 करेंगे तो 7 चौक 28 साल बोलिएगा। शालिनी का उम्र पूछेगा तो 6 चौके 24 साल बोलिएगा, यही आपका आंसर। अलग अलग पूछेगा तो 28 साल 24 साल, एक साथ पूछेगा तो 7 और 6 के बीच 1 का अंतर, 1 का मान 4, वही हमारा आंसर था। कुछ बात समझ में आया? यस सर। क्वेश्चन नंबर 2 में ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 2, अमित और ए और बी के एज का रेशियो 5:6। 6 साल के बाद, आफ्टर 6 इयर्स, 6 साल के बाद A/B के एज का रेशियो 6:7 था। क्या काम करेंगे सोचिए। यहाँ पर देख लेना है कि पहला काम किस बेसिस पे कर रहे थे। दो आदमी के एज का डिफरेंस हमेशा बराबर होता है, दो आदमी के एज का डिफरेंस हमेशा बराबर होता है। इसी चीज को देखते हुए कि ए और बी के बीच 1 का अंतर, 6 और 7 के बीच 1 का अंतर, तो भाई अभी 1 का अंतर था, 6 साल के बाद भी 1 का ही अंतर होगा। तो बस इसी बेस को लेते हुए काम कर रहे हैं हम लोग कि भाई 5 और 6 के बीच 1 का डिफरेंस, 6 और 7 के बीच 1 का डिफरेंस, तो जिंदगी भर तो अंतर बराबर ही रहेगा। ए के बीच कितने का अंतर? 5 बदल के 6 हुआ, बोलेगा 1 रेशियो का अंतर। ये रेशियो कितना दिन में चेंज होता है? बोलते हैं 6 साल में। एक रेशियो का मान लिखते हैं 6 साल। तो हमसे पूछा कि 5 साल पहले बी का आयु, तो एक रेशियो का मान 6, तो बी का मान पूछा, मतलब 6 रेशियो के बारे में बात हुआ। तो 6 रेशियो का वैल्यू क्या होगा? एक रेशियो का मान 6, 6 रेशियो का मान कितना? बोलेंगे 36 ईयर्स। 6 रेशियो का मान 36। पूछा 5 साल पहले क्या होगा, तो 5 साल पहले बोला जाए तो -5 कर दीजिएगा, लिखिएगा 31 साल, इसका आंसर होगा। डिटेल्स जो था सो था, डिटेल्स के पीछे नहीं भागना है। आपको ये शॉर्ट में समझ में आ गया होगा, दिक्कत है तो बताइए। समझ में कुछ आया कि दिक्कत हो रहा है रे? आया सर समझ में आया। क्वेश्चन तीसरा में देखो भाई, ये डिटेल्स हम लोग देखे थे, एक बार हटाते हैं इसको, शॉर्ट में समझिए। क्वेश्चन में क्या बोले? ठीक है सिमरन। क्वेश्चन में आप बोले कि अमित और उसके फादर के एज का रेशियो 2:5। 4 ईयर हेंस, 4 साल के बाद अमित इज टू फादर के एज का रेशियो हो जाएगा 5:11। तो पूछा उनके पिता की आयु 5 साल पहले क्या थी? 5 इयर्स एगो फादर का एज बताइए क्या होगा। ध्यान से सोचिए, अमित और फादर के एज का रेशियो था कितना? 2 और 5 के बीच 3 का अंतर। 4 साल के बाद रेशियो बदल के हो जाएगा 5:11। तो 5 और 11 के बीच कितने का अंतर? तो बोलिएगा 6 का अंतर। तो कभी ऐसा है कि 3 साल का अंतर होगा। आप अपने भाई या बहन से 3 साल बड़े या छोटे हैं, 4 साल के बाद पूछेंगे तो बोलेगा 6 साल का बड़े या छोटा हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा भाई, जितना है उतना ही रहेगा। तो कभी अगर ऐसा केस दिखे कि डिफरेंस आपको यहाँ पर दिख गया 3 और यहाँ का डिफरेंस दिख गया 6, तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए। जब डिफरेंस हमेशा बराबर होता है, हमको नहीं दिखा, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 6 से गुना करिएगा 2:5 को, जैसे ही गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा? 6 से गुना करिएगा तो 6 दूना 12, 6 पंचे 30, और 3 से गुना करिएगा इस रेशियो को 5:11 वाले में, तो 3 से गुना करिएगा तो 3 पच्चे 15, 11 तिया 33। दोनों साइड में देखिए। अब तो बोलिएगा ना कि जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा ना तो अंतर बराबर हो जाएगा। जब डिफरेंस यहाँ पर 3, यहाँ भी 3, कुछ नहीं करते, लेकिन जब डिफरेंस एक जगह 3 दिया हुआ, दूसरा जगह 6 दिया हुआ, ऐसा कुछ देगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 12 और 30 के बीच 18 का अंतर, 15 और 33 के बीच 18 का अंतर, बस यही कहानी था। जब डिफरेंस बराबर हो चुका है तो क्या काम करना होगा? जब डिफरेंस बराबर हो चुका है तो पहला पहला टर्म के बीच कितने का अंतर? 12 बदल के 15 हुआ, बोलिएगा 3 रेशियो का अंतर कितना दिन में? तो 4 साल में। 3 रेशियो का अंतर 4 साल में, एक रेशियो का मान लिखिएगा 4/3 साल। 3 रेशियो का मान 4 साल, एक रेशियो का मान 4/3। आपसे पूछा है उनके पिता की आयु बताइए।
तो अमित का एज ये 12 वाला था, पिता का एज 30 वाला है। मन में होगा कि पहला वाला रेशियो को पकड़ेंगे कि बाद वाले रेशियो को। तो पहला वाला रेशियो तो जो कंडीशन है फुलफिल नहीं कर रहा है कि दो आदमी के एज का डिफरेंस हमेशा बराबर होता है, इसको तो फुलफिल नहीं किया। तो इसी को डिराइव करके हमें 12-30 कर दिए, चाहे 15-33, तो किसी भी रेशियो में पकड़ लेंगे। एक रेशियो का मान 4/3, तो 30 रेशियो का मान बताइए। फादर का रेशियो कितना, 30। तो बोलिएगा कि फादर का रेशियो जब हमारा 30 रेशियो दिया हुआ है, तो 30 रेशियो का मतलब, एक रेशियो का मतलब 4/3, 3 रेशियो का मतलब 30 गुने 4/3 काटिएगा तो बोलिएगा फादर का एज कितना, 40 साल। फादर का एज 40 साल का है, तो पूछा था 5 साल पहले कितना, तो बोलेंगे 35 साल, 35 ईयर्स। यही आपका आंसर है। नहीं बुझाया तो बताइए, तीनों क्वेश्चन बना के देखना होगा आपको फिर से। समझ गया तो बढ़िया है, दिक्कत है तो बोलिए, समझने की कोशिश करिए पहले। चलो एक क्वेश्चन बना के बताओ तुम लोग। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम 7 उतार दिए हैं, देखो इसको। द एजेज ऑफ शमीना एंड सुहाना आर इन द रेशियो ऑफ 7:3। आफ्टर 6 years the ratio of their ages will be 5:3. what is the difference in their ages? शमीना और सुहाना के वर्तमान आयु का अनुपात 7 और 3 है। 6 वर्ष के बाद उनके आयु में 5:3 का अनुपात रहेगा, तो उनके आयु के बीच का अंतर ज्ञात करें। बना के बताइए क्या हो रहा है आंसर। देखो भाई क्या काम करेंगे इसमें, क्वेश्चन में समझो। समीना और सुहाना के एज का रेशियो, समीना है और ये है सुहाना, इसके एज का रेशियो था 7:3। 6 साल के बाद 6 ईयर हेंस समीना इज टू सुहाना का रेशियो था 5:3। व्हाट इज द डिफरेंस इन देयर एज? 7 और 3 के बीच कितने का अंतर, 4 बोलिएगा। 5 और 3 के बीच कितने का अंतर, 2 बोलिएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, बराबर नहीं था तो क्रॉस मल्टीप्लाई 2 से करिएगा तो 14:6, 4 से करिएगा 20:12। अब तो अंतर 8 का दिखेगा ना भाई। 14-6 के बीच 8 का अंतर, 20-12 के बीच 8 का अंतर, 14 और 20 के बीच 6 का अंतर। 6 रेशियो का मान कितना, तो 6 साल में रेशियो चेंज हुआ। 6 रेशियो का मान 6 ईयर्स, एक रेशियो का मान 1 साल। बस यही से काम करिएगा। पूछा आपसे उनके आयु के बीच कितने का अंतर है, तो भाई 14 और 6 के बीच 8 का अंतर, इसीलिए 8 रेशियो का मान आप 8 बताइएगा। 8 रेशियो का मान 8 साल। बस यही आपका आंसर था 8। आप इसी को 8 साल बताइएगा, समझ गए। पूछता कि अलग अलग एज बताइए, तो एक रेशियो का मान 1, मतलब सिमरन है 14 साल की, सुहाना है 6 साल की। बस वही आपका आंसर है। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आपको आया होगा। ये चारों क्वेश्चन समझ में आपको आया होगा अभी। तो डाउट्स क्वेश्चन ले लेते हैं। विकास बाबू का है ये 12 नंबर क्वेश्चन में क्या था, समझिएगा विकास। If there is a reduction in the number of workers in the factory in the ratio 15:11 and an increment in their wages in the ratio 22:25, then the ratio by which the total wages of the workers should be decreased is। आपसे ये कहा ना, if there is a reduction in the number of workers in the factory in the ratio, शुरुआत में ये सोचिए कि ये वर्कर्स के बारे में और ये उसका वेजेस के बारे में, मतलब इम्प्लॉय की संख्या को 15 से घटा के 11 कर दिया। मतलब ये वाला आइटम आपका ओल्ड वाला था, समझ गए, और ये आपका था न्यू वाला। मतलब पहले था 15 वर्कर, तो अब घटा के उसको 11 पहुंचा दिया। और पहले था उसका 22 रुपया खर्चा करता था एक पे, तो अब उसको देता है 25 रुपया। क्वेश्चन क्या दिया है समझिए ध्यान से। पहले किसी कंपनी में 15 वर्कर था, पहले श्रमिक था, उसको घटा के 11 को ला दिया, 4 को भगा दिया, समझ गए। और वेगेज क्या किया, तो यहाँ पर 22 से कर दिया 25, मतलब कितने का अंतर, 3 बढ़ा दिया। तो आपसे पूछा कि देन द रेशियो बाय विच द टोटल वेगेज ऑफ द वर्कर शुड बी डिक्रीज। टोटल वेगेज उसका कितना कम हो गया, इसके बारे में सोचिए कैसे क्या कहानी बना। तो शुरुआत में 15 वर्कर था और हर एक को देते थे 22 रुपया, तो क्या लिखिएगा, तो लिखिएगा ना 15 गुना 22, इतना रुपया मिलता था, समझ गए। और अब क्या हो गया, तो आप 11 वर्कर है और सबको देते हैं आप 25-25 रुपया, तो अब का खर्चा कितना, 11 गुना 25 बोलिएगा। बस यही रेशियो बना के आएगा। तो क्या लिखिएगा ना कि 11 से काटिएगा तो 11 दूना 22, 5 से काटिएगा 3, 5 से काटिएगा 5, मतलब रेशियो बन जाएगा 6:5 का। मतलब इसी रेशियो में आपका घटेगा।
जो पहले 6 रुपया खर्चा होता अब 5 रुपया खर्चा होगा। अल्टीमेटली जो मालिक है वो फायदे में रहेगा। 6:5 आपका आंसर है, समझ में आया होगा। क्वेश्चन दिया कि द रेशियो बिटवीन ए 2 डिजिट नंबर एंड द सम ऑफ द डिजिट ऑफ दैट नंबर इज 4:1। 2 अंकों की संख्या कुछ भी, मान लेते हैं कि 2 अंकों की संख्या 64। तो क्वेश्चन क्या दिया ना कि द रेशियो बिटवीन 2 डिजिट नंबर, मतलब 64 के बारे में। मान लीजिए कोई संख्या 64 है एंड द सम ऑफ द डिजिट, डिजिट को जोड़िएगा 6 और 4 को जोड़िएगा तो 10 आएगा। तो बोला कि ये 4/1 होना चाहिए, ऐसा करके बोला। तो अपना मन से हम कुछ मान नहीं सकते थे। तो सीधा कंसेप्ट ये सोचिए कि अगर 2 डिजिट नंबर में 2 अंकों की संख्या हमको बनानी है, 2 डिजिट नंबर हमको बनाना है, तो इसमें अगर हम आपसे बोल दें कि यूनिट डिजिट अगर हमारा y है और टेंस डिजिट अगर हमारा x है, तो 2 डिजिट नंबर क्या बनेगा? तो बोलिएगा कि 10x + y बनेगा 2 डिजिट नंबर। इसमें दिक्कत है तो बताइए। 2 अंकों की संख्या बनाने के लिए लिखते क्या है? 2 अंकों की संख्या 2 डिजिट नंबर बनाने के लिए आप कहते हैं कि 10 × 10 डिजिट प्लस 1 × यूनिट डिजिट। ये बात क्लियर नहीं हुआ? दहाई अंक में 10 से गुना करिएगा और इकाई अंक में 1 से गुना करने से 2 अंकों की संख्या बनती है। कैसे? मान लेते हैं आपसे बोल दिया यहाँ पर कि 46 कोई नंबर है, तो इकाई स्थान पे 6 दिया हुआ, यूनिट डिजिट बराबर 6 और टेंस डिजिट बराबर 4। तो 2 अंकों की संख्या में क्या लिखिएगा? 46 का मतलब कि 10 गुना दहाई का अंक मतलब 4 और 6 गुना 1 1 × 6, यही ना 40 और 6 मिला के 46 बन के आएगा रे। अगर हम बात करते हैं 31 का, सोचिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि 31 के लिए, हम सोचिए यहाँ पर दिए 31, तो 31 का क्या मतलब? दहाई अंक हमारा 3 है, तो 3 में 10 से गुना, इकाई अंक हमारा 1 है, इसमें 1 से गुना। तो यही ना लिखिएगा कि इकाई अंक यूनिट डिजिट इंटू 1 प्लस टेंस डिजिट इंटू 10, यही करिएगा तो 2 डिजिट नंबर बन के आएगा। समझ में आया भाई लोग? तो 2 अंकों की संख्या निकालने के लिए टेंस डिजिट इंटू 10 प्लस यूनिट डिजिट इंटू 1 करना होगा। तो जब हमको मालूम ही नहीं है तो इकाई स्थान को y मान लेते हैं, दहाई स्थान को x मान लेते हैं, तो संख्या क्या बनेगी? तो बोलेंगे संख्या बनेगी 10 × टेंस डिजिट प्लस 1 × यूनिट डिजिट बराबर कितना? तो टेंस डिजिट x है, तो लिखिएगा 10x प्लस यूनिट डिजिट y है, तो 10x प्लस y, इसी को बोलेंगे 2 डिजिट नंबर बराबर 10x प्लस y। 2 डिजिट नंबर बराबर 10x प्लस y, बस यही कहानी है। यहाँ तक तो समझ में आया? यस सर। दिक्कत नहीं ना यहाँ तक? नो सर। ठीक है, अब जरा सोचिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से काम करते हैं। तो क्या लिखिएगा? द रेशियो बिटवीन ए 2 डिजिट नंबर एंड द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ दैट नंबर इज 4:1। मतलब 10x प्लस वाई 2 डिजिट नंबर है और सम ऑफ द डिजिट मतलब x प्लस वाई बराबर बोला 4:1, मतलब 4/1। इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो लिखिएगा 10x प्लस वाई बराबर 4x प्लस 4y। इसी को लिखिएगा 6x बराबर 3y। इसी को लिखिएगा x:y बराबर 2:1। तो अब 1 मिनट गड़बड़ हो गया। x:y बराबर 1:2 बोलिएगा कि 3:6 हो जाएगा। कैसे होगा? अगर दिक्कत है तो इसको सिर्फ समझ लीजिए। 6x बराबर बोल रहे थे, 6x बराबर 3y। तो सोचिए यहाँ से 3 से काटिएगा तो 2 लिखिएगा ना, 2x बराबर y बोलिएगा, तो x बट्टा y बराबर क्या लिखिएगा? 1/2, दैट इज x:y बराबर 1:2। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि इफ द डिजिट एट द यूनिट प्लेस इज 3 मोर देन द डिजिट एट द टेंस प्लेस, इकाई स्थान पर जो अंक है वो दहाई स्थान से 3 ज्यादा है। तो यहीं से तो बोल सकते हैं ना कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रेशियो के हिसाब से कितना ज्यादा? 1 ज्यादा है, तो 1 रेशियो का मान 3। इसीलिए क्या लिखिएगा? यूनिट डिजिट बराबर 2 रेशियो, y दिया हुआ है 2 रेशियो का मतलब 6,
एंड 10th डिजिट बराबर क्या लिखिएगा, एक रेशियो जिसका मान 3 दिया हुआ। तो संख्या क्या बन के आएगी, संख्या बन के आएगी आपका 10x प्लस वाई। इसीलिए नंबर क्या बन के आएगा, तो बोलिएगा 10x प्लस वाई। 10 गुना x का मतलब ये है यूनिट डिजिट हमारा y, 10th डिजिट हमारा x। तो 10 गुना 3 जोड़ 6 बोलिएगा, यही हमारा 36 कहलाएगा। संख्या कितना, तो 36, यही 36 बन के आएगा आंसर। समझ Yes, में आ sir. गया होगा विकास? Yes, sir. ये क्वेश्चन था आपका, क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ, द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 116। मतलब सोचिए कि फर्स्ट नंबर को x बोल दिए, सेकेंड नंबर को y एंड थर्ड नंबर को z। इसको बोल देते हैं, मान लीजिए ये हमारा फर्स्ट नंबर, इसको बोल देते हैं सेकेंड, इसको बोल देते हैं थर्ड। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, सोचिए कि सम ऑफ 3 नंबर्स इज 116, x प्लस वाई प्लस जेड का मान 116, इसको इक्वेशन 1 पर कर लीजिए। एंड क्या था, द रेशियो ऑफ सेकेंड टू द थर्ड। सेकेंड टू द थर्ड का मतलब y इज टू z है 9:16, एंड द फर्स्ट टू द थर्ड एंड फर्स्ट x इज टू z है 1:4। तो पूछा था सेकेंड नंबर इज, y का वैल्यू पूछा गया। आपसे कहा गया था ना रेशियो के टाइम में कि यहाँ पे देखिए y इज टू z और यहाँ पर x इज टू z, दोनों रेशियो में कॉमन पार्ट जो होगा उसको बीच में लिखते हैं, ये आपसे कहा गया था। तो इसी चीज को क्या कर दीजिएगा ना कि y इज टू z दिया हुआ है तो y इज टू z ही रहने दीजिए इसको, 9:16 एंड z इज टू x कर देंगे तो 4:1। तो इसीलिए y इज टू z इज टू x का रेशियो कितना, तो 9 में 4 से गुना करिएगा तो 36। अब 36 इज टू 36 डिवाइडेड बाई 9 4 हो जाएगा, 4 इंटू 16 64 हो जाएगा। 64, अब 64 डिवाइडेड बाई 4 16 इंटू 1 16, कितना से काटिएगा, तो 4 से कटेगा, तो 4 9 36, 16 चौका 64 और 4 चौका 16, 9:16:4 का रेशियो, एक्स जेड और एक्स का वैल्यू। तो अब यहाँ से क्या कर सकते थे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो हो ही गया है, फ्रॉम इक्वेशन 1 लगा दीजिएगा ना। फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस वाई प्लस जेड का मान 116, रेशियो के हिसाब से 29 रेशियो का मान 116 बोलिएगा, एक रेशियो का मान 4 बताइएगा। तो हमसे पूछा किसका मान, सेकेंड रेशियो का मान, सेकेंड नंबर y का मान कितना, तो y का रेशियो में कितना 9 दिया हुआ है, तो y का मान 9 रेशियो, एक रेशियो का मान 4, 9 रेशियो का मान 9 चौके 36 बोलिएगा आंसर ऑफ 36। विकास भाई समझ में आपको आ गया होगा? Yes, sir. चलिए ठीक है, तो सारा क्वेश्चन नंबर देख लीजिएगा, जितना कुछ बनाए थे ये सब को रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है? Yes, sir. जैसा होगा फिर बात करेंगे कल।